तो हमने देखा है जब ये इस तरीके का क्वेश्चन दिया होता है और हम ये चेक कर लेते हैं कि जब इनका और इन दोनों का यानी कि tan a और cot a का गुणा अगर एक आता है तब ये रूल फॉलो हो जाता है। जैसे हम बात करेंगे tan a गुणे में cot a को हम 1/tan a लिख सकते हैं, तो ये हम कट कर एक आ जाता है। ऐसे ही हमने उसमें देखा था अलजेब्रा में कि x प्लस 1/x बराबर a होता है। ये कब लागू होता है? जब इन दोनों का गुणा x गुणे में 1/x गुणे का एक आ जाता है, तब ये हमें क्या करना होता है, इसमें हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो a स्क्वायर माइनस 2 करने पर आंसर आ जाता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में ये जो वैल्यू दी है 2, इसे हम क्या मानेंगे a। ठीक है, इसे हम क्या मानेंगे, इसे मान लेते हैं हम a। हमारा जो आंसर आएगा वो किस क्या करने पर आएगा, आपका a स्क्वायर माइनस 2 करने पर। यानी कि 2 का वर्ग करेंगे माइनस 2 कर देंगे, तो ये कितना, 2 का वर्ग 4, 4 में से 2 कम करेंगे तो ये कितना बनेगा, 2। तो 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप मौखिक करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको ये पैटर्न दिख रहा है सीधा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वाले 2 का आपको कर देना है वर्ग, 2 का वर्ग 4 माइनस का 2 कर देंगे तो ये कितना बनेगा, 2। ठीक है, डायरेक्ट ही आप समझ लेना है। सॉरी, ये 4 लिखना था, 4 का वर्ग लिख गया है गलती से। यहाँ 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस का 2 करेंगे तो ये कितना बचेगा, 2। 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े आगे। चलिए एक क्वेश्चन और है, देखेंगे नेक्स्ट। यदि क्वेश्चन लिखा है tan प्लस कोट बराबर 5 दिया है तो tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर a बराबर क्या होगा। तो यही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको करना कैसे है, देखिएगा। इसमें ये जो है वो 5 वो क्या है, a बराबर है, और इसका जो आंसर आएगा वो क्या करेगा, a स्क्वायर माइनस का 2 करना पड़ेगा, यानी कि 5 का वर्ग माइनस 2, तो 25 माइनस 2 करने पर आ जाएगा। तो 25 में से 2 कम करेंगे 23 बनेगा। 23 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सभी को समझ में आ रहा है इस तरीके का क्वेश्चन? ये आपके सीधे एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। 2018 में भी ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमने एनटीपीसी का लिया है, देखिएगा। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में लिखा है 2 ब्रैकेट के बाहर लिखा है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मान क्या होगा। तो देखिएगा पैटर्न तो वही है, इसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना है। यहाँ कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू दिया है 5, तो हम क्या करेंगे, 2 साथ में इंटू में, तो हम यहाँ पर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा 5, और ये यहाँ से 2 इसके नीचे आ जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, ये स्क्वायर में पूछ लिया है। ठीक है, इनका स्क्वायर, तो हमारा आंसर कैसे आता है, a स्क्वायर माइनस 2। तो जो 5/2 है इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का 2 लगा देंगे। 5 का वर्ग 25 बटा में 2 माइनस का, सॉरी बटा में ये 4 होगा क्योंकि वर्ग होगा ना, माइनस का 2। जब इसे एलसीएम करेंगे तो ये कितना होगा, लासा 4 ही आएगा, और 25 माइनस यहाँ 4 दूना 8 हो जाएगा। तो आप 25 में से 8 कम करेंगे तो कितना बनेगा, ये 17, 17/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखेंगे, यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर इसका मान क्या होगा। देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, आपका tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 है, और tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान तो हम निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू अलग से सोल्व कर लेंगे। तो हमें क्या पता है, इसका वैल्यू अगर 5 है तो हमसे tan स्क्वायर का अगर वैल्यू पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे, 5 का वर्ग माइनस 2 करेंगे, तो ये कितना, 25 माइनस 2, यानी कि इतना आ गया 23। ये तो हम पीछे भी कर चुके हैं इसको सॉल्व, 23 आ गया। अब प्लस में लिखा है तो प्लस में कर देंगे, 23 प्लस 2 लिखा है 2 लिखेंगे, गुणा tan स्क्वायर 60 अंश। tan 60 का मान ये आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारी टेबल होती है वहाँ पर tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है। √3 का जब हम यहाँ पर वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग 3 निकल कर आ जाएगा। तो ये 23 प्लस में 2 तिया 6 हो जाएगा, 23 और 6 कितना होगा, 29। तो 29 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है और साइन की पावर 8 मतलब 8 लिखा है, प्लस में कोसेक की पावर 8 का मान ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या है, हम वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। आपको ये चेक करना है, अगर यहाँ साइन की जगह 1 और कोसेक की जगह 1 लिख दें तो यहाँ पर 2 वेरीफाई हो जाता है। तो इस साइन की जगह 1 लिखेंगे, कोसेक की जगह 1 लिखेंगे, तो 1 की पावर 8 कितना, 1 की पावर 8 करेंगे तो 1 ही बनेगा, और 1 की पावर 1 करेंगे 8 करेंगे तो ये भी 1 बनेगा, यानी कि टोटल 2 इसका राइट आंसर होने वाला है।
लेकिन ये कैसे किया आपने, ठीक है ना। तो आपको ये चेक करना है कि यहाँ साइन थीटा और कोसेक थीटा में किस वाले थीटा का एंगल का नाम सेम होता है। आपको एक चीज़ याद होगा कि आपने जो यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा में 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर हम 90 लिख देंगे साइन 90। तो यहाँ पर भी कोसेक 90 का मान भी 1 होता है, ठीक। तो हमने देखा साइन 90 का मान 1, इसका मान 1, तो ये 2 वेरीफाई हो जाता है। यानी कि अब इस जगह भी हमें क्या करना है, साइन 90 लिखना है। साइन 90 का मान 1 आएगा तो 1 की पावर 8 करेंगे। ऐसे ही कोसेक 90 का मान 1 आएगा तो इसकी पावर भी 8 करेंगे। तो 1 + 1 कितना आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अब थोड़ा नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं। चलिए देखें, अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, ये तो आपका ये मान लें नैनो सेकेंड का क्वेश्चन है। यदि सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 है तो 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिएगा, आपको क्या याद रखना है, अगर क्वेश्चन यहाँ पर सेक में दिया है, ठीक है, और 10 में पूछा जाए, या 10 में दिया जाए सेक में पूछा जाए, ठीक है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, या आपका कोट में दिया जाए, कोसेक में पूछा जाए, या कोसेक में दिया जाए, कोट में पूछा जाए, तो आपको याद रखना है इस तरीके का पैटर्न कभी भी बने, इनमें से कोई सा भी, आपका आंसर वही आएगा जो क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है। बस ये चीज़ याद रख लेना। आपसे क्या याद रखना है, देखिएगा, यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। तो आपको पता है जो सेक के साथ होगा 10 होगा और कोसेक के साथ कोट होगा। प्लस माइनस हो कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर प्लस लगा है और यहाँ पर मतलब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है इसका। तो आपको याद रखना है सीधा कि अगर जितना इसका मान होगा उतना ही इसका भी मान होगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि अगर ये स्क्वायर टू वाला प्लस माइनस दिया हो तो अगर इसका 3 क्वेश्चन है तो 3 ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या था, हमें इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था, सीधा आप देख के बता सकते थे इसका आंसर 3 होगा, ठीक है। ये आपके 2018 में पूछे गए थे। इस तरीके के 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे, कोट लिखा है हमसे, कोसेक में पूछा है, 4 फिर 2 4 फिर 2 पावर में दिया है। तो हमने क्या बोला था, आपका सेक है तो कोट मिले, सेक है तो आपका 10 मिलेगा और कोसेक है तो आपका कोट मिलेगा, ठीक है। प्लस माइनस किसी भी तरफ लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, जितना हमारा ये वैल्यू होगा उतना ही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन में 2.2 था तो आंसर में भी 2.2 ही आएगा, तो यह आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न आप बहुत ही कम समय में कर रहे होंगे। अगर आपको इस तरीके के प्रश्न बनते हैं तो जरूर ही आप इस तरीके के क्वेश्चन लगा कर आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोट में दिया है, कोसेक में हमसे पूछा है, 4 पावर है फिर 2 पावर है 4 2, ठीक है। जब इसका 3.6 है तो इसका आंसर भी 3.6 होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, इस वजह से आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। 10 की पावर 4 10 की पावर स्क्वायर, ये हमारा कितना बराबर 11, 10 की पावर 4 10 की पावर 2 दिया है 11, तो सेक की पावर 4 माइनस सेक की पावर 2 जो होगा वो 11 ही होगा। ये आपका एक पैटर्न फॉलो करता है इस वजह से, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 11 ही आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट टाइप पर, ठीक है। देखिएगा, इसको करना कैसे पड़ता है, सबसे पहले आपको बता दें, इसमें जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया होगा, जैसे आपको बात करें सेक में दिया है, सेक और 10 दिया होगा, ठीक है। यहाँ प्लस में दिया होगा और हमसे सेक माइनस 10 ये पूछा जाएगा, ठीक है। या आपसे ऐसा भी हो सकता है कि आपका यहाँ पर कोसेक प्लस कोट में दिया जाए, ठीक है, और यहाँ कोसेक माइनस कोट में पूछा जाए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन किसी में भी मिल सकता है, तो लेकिन अभी आपको याद रखना है ये सेक और 10 में दिया है प्लस, सेक और 10 में माइनस पूछा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे आप कि जो आपका प्लस वाला मान है ये 1.25, इसे हमें 1 के बटा में लिख देना है, ठीक है। सेक थीटा माइनस निकालना है, अगर सेक थीटा माइनस 10 थीटा, तो 1 के बटा में ये हो जाएगा 1.25, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 100 डबल 0 हो जाएगा, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, अब 5 से भाग करेंगे 4 में तो 0.8, तो 0.8 वाला आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न बना लोगे। इस तरीके के 2 प्रश्न और लेकर आए हैं आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए देख लेना है। सेक प्लस में दिया है
सेक और टेन हमारा मान दिया है और सेक माइनस टेन का वैल्यू हमसे पूछा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हम क्या करेंगे, एक के बटा में लिख देंगे जो इसका मान होगा, बटा में 8 है, इसका मतलब है 0.125, ठीक है। तो 0.125 इसका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए एक क्वेश्चन और है, अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 दिया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो 1/4 हो जाएगा, बस इसे भाग करना है, तो 0.2, ठीक है, 0.2, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, तो ये बनेगा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से 2 से 3 पार्ट। यदि साइन 2a बराबर cos 75 दिया है तो a का न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाए, यहाँ पर थीटा कुछ हो, यहाँ पर भी थीटा कुछ हो, अगर साइन थीटा पहला, ये थीटा 1 बराबर cos थीटा 2 दिया जाए, या आपका कोसेक थीटा 1 बराबर सेक थीटा 2 दिया जाए, या टेन थीटा 1 बराबर कोट थीटा 2 दिया जाए। अगर इस तरीके से दिया हो, मतलब ये साइन कोस बराबर हो, कोसेक सेक बराबर हो, टेन कोट बराबर हो, यहाँ पर थीटा अलग अलग लिखा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस वाली, इन तीनों वाली कंडीशन में जो हमारा थीटा पहला वाले का है और दूसरे वाले का है थीटा 1 और थीटा 2, ये 90 के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसमें, ये जो आपको थ्योरम लगा के रखना है, ये आपको याद रखना है मन में, ठीक है, तभी आपको इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो आपको क्या याद रखना है, आपने देखा साइन थीटा पहला है, साइन थीटा 2 है, साइन थीटा वाला cos थीटा के बराबर है, तो हमारा क्या होना चाहिए, जो आपकी ये थीटा की वैल्यू है यहाँ पर 2a और यहाँ पर ये 75, इन दोनों का अगर जोड़ेंगे तो ये 90 आना चाहिए, ठीक है, रूल तो यही कहता है। लेकिन पक्षांतर जब सॉल्व करेंगे, इसको 75 उस तरफ भेजेंगे तो 2a का वैल्यू आ जाएगा 15, ठीक है। 2a बराबर 15 है तो a का वैल्यू कितना आएगा, 7.5। मात्र 2 से 3 सेकंड लगेंगे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यह क्वेश्चन आपका साइन पर, कोसेक, टेन, यानी कि किसी पर भी पूछा जा सकता है। तो इसी तरीके से 2-3 क्वेश्चन और लेकर आए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि टेन 2 थीटा बराबर कोट 0+6 लिखा है, ठीक है, तो थीटा का मान क्या होगा? तो हमने अभी क्या बताया था आपको, अगर टेन थीटा कोट थीटा के बराबर है तो आपका जो इनका थीटा 1 और थीटा 2 होगा, उन दोनों का योग 90 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 थीटा प्लस में यहाँ पर थीटा प्लस का 6 बराबर टोटल कितना होना चाहिए, 90 के बराबर, ठीक है। अब 6 को उस तरफ भेजेंगे तो ये 2 थीटा, 1 थीटा कितना हो जाएगा, 3 थीटा, और ये कितना हो जाएगा, अगर 6 घटाएंगे अगर हम इसमें से, तो ये बनेगा 84, ठीक है। 3 थीटा बराबर 84 है तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 28, कटने पर क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 28 दिया 84, तो हमने कह दिया ये थीटा का जो वैल्यू आया वो 28 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बने थे प्रीवियस ईयर में, तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए तो आप बहुत ही आसानी से और कम समय में लगा रहे होंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और जो भी बच्चा नया जुड़ा है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिएगा इस क्वेश्चन को देखेंगे, सेक 4a बराबर कोसेक 3 माइनस a, 3a माइनस 50 बराबर 50 दिया है ना, 3a माइनस 50 है, जहां 4a और 3a न्यूनकोण है, तो a प्लस 75 का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमने अभी आपको बताया था कि सेक कोसेक बन सकता है, साइन कोस बन सकता है, टेन कोट बन सकता है, तो यही हमें दिया था। तो हम क्या करेंगे, पहले का थीटा कितना है 4a, यानी कि ये 4a लिखा है, प्लस दूसरे का थीटा कितना है 3a माइनस का 50, इन दोनों का जो सम है, योग है, कितना आना चाहिए 90। तो हम क्या करेंगे, 50 को उस तरफ भेज देंगे तो 4 और 3 7a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 90, और 50 ये जुड़ जाएगा, उस तरफ माइनस का प्लस बनेगा तो 140 हो जाएगा, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 0, तो a का जो वैल्यू है वो आपका 20 बनेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं a का जो वैल्यू है वो 20 इसका बन जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये चेक करें, देखो a प्लस 75 आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो देखिएगा अगर a प्लस 75 आपसे क्वेश्चन पूछा है तो a का वैल्यू कितना है 20, और प्लस में आपको 75 करना है, तो आपका दोनों का योग करेंगे तो ये कितना होगा, 75 20 कितना होगा 95,
95 हो जाएगा ना। तो यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा, आशा है। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको कम समय में और बेस्ट ट्रिक के साथ बताए जा रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब ये क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि टेन थीटा बराबर 4 है तो 4 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा बटा में 2 sin थीटा माइनस cos थीटा का मान क्या होगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम बनाने के लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक लेकर आए हैं, ठीक है। तो ये आपको कैसे करना है ये चेक करना है। देखिएगा आपको सबसे पहले ये देखना है यहाँ पर लिखा क्या है, टेन थीटा बराबर 4 दिया है ना, टेन थीटा बराबर 4। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, ठीक है। और आपको पता है टेन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। साइन थीटा बटा जो कॉस थीटा होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है। तो आपको ये मान के चलना है जो साइन थीटा की वैल्यू है वो 4 है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 है। अगर ये आप वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो आपका आंसर जल्दी से आंसर बन जाएगा। देखिएगा मात्र 2 सेकेंड लगेंगे। 4 गुणे में कॉस थीटा के वैल्यू 1 लिखेंगे, प्लस 2 गुणे में साइन थीटा का वैल्यू 4 लिखेंगे, बटा 2 गुणे में साइन थीटा मतलब 2 गुणे में साइन थीटा की वैल्यू 4 लिखेंगे, माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 1 लिखेंगे, ठीक है। तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8, तो 4 और 8 कितना हो गया 12, और 4 दूना 8, 8 में से 1 गया 7, तो ये बनेगा 12/7। तो क्या हमारा 12/7 ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है 12/7। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो ये क्या है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटा में सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 5/3 है तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये क्या है, आपका कैलकुलेशन बेस पर आधारित है। तो यहाँ पर क्या दिया था, देखिएगा इसको हमें क्या है कैलकुलेशन बेस है तो इसको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटा में क्या है हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर जो वैल्यू दिया है वो 5/3 है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 5/3। अब हम क्रॉस गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे वाले में देखते हैं पहले, यहाँ 5 सेक थीटा हो जाएगा माइनस 5 टेन थीटा हो जाएगा। फिर ऐसे ही बराबर में उस तरफ क्या होगा, 3 सेक थीटा हो जाएगा और प्लस में 3 टेन थीटा हो जाएगा, प्लस में 3 टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेक थीटा हमारा इस तरफ पहले वाले पक्ष की तरफ आएगा तो 5 में से 3 चला जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा, बराबर 3 टेन थीटा है और ये 5 उस तरफ जाएगा तो ये 8 टेन थीटा हो जाएगा टोटल, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ 2 तो हो गया सेम, 2 बटा सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, तो cos थीटा नीचे आ जाएगा। 8 को लिखते हैं 8 इंटू में टेन थीटा को साइन थीटा बटा में cos थीटा, ठीक है। तो हमने देखा नीचे हमारा दोनों में cos थीटा कॉमन है, हटा देंगे तो इसका जो बना क्या बना हमारा 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो यहाँ पर क्या बना, हम यहाँ पर लिखेंगे 4 साइन थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ना, 1/4। तो 1/4 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड था, मतलब क्रॉस गुणा करके फिर हमारा आने वाला था, ठीक है। और ये आपका एनटीपीसी के एग्जाम में 2021 में पूछा गया था। तो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को देखें, निम्नलिखित को सरल कीजिए, √2 प्लस 2 अंडर में प्लस 2 cos 4 थीटा। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है 2 अंडर में लिखा है, फिर प्लस में √2 प्लस में 2 cos 4 थीटा। अब देखिएगा मान लेते हैं हम यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो थीटा की जगह मान लेते हैं हम 0 है, ठीक है। अगर थीटा की जगह 0 है तो यहाँ 4 गुणे में 0 होगा, मतलब 4 गुणे में 0 होगा तो यहाँ बनेगा पूरा cos 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा cos 0। आपको पता है जो टेबल में मान होता है हमारा cos 0 का जो मान होता है वो कितना होता है 1 होता है। यानी कि इस जगह पर अगर हम पूरा इस जगह पर 1 रख देंगे तो 1 का 2 में गुणा हो जाएगा 2, तो अंदर कितना, ये 2 और 2 4 बन जाएगा, ठीक है। अंदर कितना बनेगा 4, और ये हमारा अलग से था प्लस में, ठीक है। अब 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 बनेगा, प्लस में ये हमारा 2 अलग से था, 2 और 2 4 जोड़कर हो जाएगा, और जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। अब ऐसा हमारा 2 आ रहा है इसका, ठीक है, सॉल्यूशन करने पर। तो ऐसा कौन सा विकल्प है जिसका आंसर 2 आएगा। देखिएगा अगर आप साइन 0 में 0 रखते हैं तो आपका इसका मान 0 आ जाएगा, तो ये तो 2 आया नहीं है। cos 0 में अगर 0 रखेंगे मान तो ये इसका देखो, cos 0 में अगर थीटा की जगह 0 रखेंगे तो इसका मान 1 आएगा, तो ये भी 2 नहीं है। 2 cos थीटा, अगर cos थीटा में थीटा की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है और साथ में हमारा 2 का गुणा है,
तो ये हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे, इस तरीके का प्रश्न भी बनता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। यदि 5 tan अल्फा बराबर 4 है तो 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा बटा में 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको क्या समझना है पहले यहाँ देखें। 5 tan अल्फा लिखा है बराबर 4, तो यहाँ tan अल्फा बराबर पूछा जाए तो 4, ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, और tan अल्फा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा, मतलब sin अल्फा बटा cos अल्फा। तो आपको ये चीज समझना है जो पिछले वाले क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन पूछा था कि इसको cos वाला मान नीचे होगा और sin वाला मान ऊपर होगा, तो सीधा इसमें ही आप वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे 5 गुणे sin अल्फा का मान 4 है, प्लस माइनस है, माइनस सॉरी है, फिर 3 गुणे में cos अल्फा का मान 5 है, बटा में 5 sin अल्फा का मान कितना है 4 है, फिर प्लस 2 गुणे में cos अल्फा का मान 5 है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। 5 चौके 20 माइनस 5 या 15, 5 चौके 20 प्लस में 5 दूनी 10, तो 20 में से 15 गया, 5 बचा, 20 और 10 कितना हो गया 30, 5 एकम 5, 5 छः का 30, 1/6 जो बनेगा इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। चलिए यहां पर बात करेंगे, लिखा है cos 12 प्लस cos 84 प्लस cos 168 प्लस cos 96। ठीक है, अब आपको बता दें यहां पर कभी भी cos थीटा, यहां पर क्या है, कभी भी cos थीटा प्लस cos थीटा, मतलब ये 1 और 2, cos थीटा 1 cos थीटा 2, अगर दोनों का सम यहाँ पर थीटा का योग 90 है, अगर इनमें cos थीटा में इनका जो थीटा 1 है थीटा 2, इन दोनों का योग अगर 90 है, या 90 का कोई मल्टीपल है, ठीक है, 90 का कोई मल्टीपल है, तो उस स्थिति में आपको पता है cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है, तो उस स्थिति में आपका जो cos 90 होगा वो 0 होता जाएगा। ठीक है, जैसे cos 12 और cos 12 हो गया और cos 168, इनका अगर योग करेंगे तो ये कितना होगा cos 180। आपका पता है ये 90 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये क्या है, इसका मान 0 होगा। ठीक है, फिर cos 84 cos 96, cos 84 cos 96, तो इसका भी मान cos 180 होगा, तो इसका भी मान क्या होगा 0 होगा। अब 0 प्लस 0, मतलब यहाँ पर 0 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो आपको याद रख लेना है, कभी भी cos थीटा में जो एंगल होगा cos थीटा 1 बराबर यहाँ पर, ठीक है, cos थीटा और cos थीटा 2 में ये प्लस में है, अगर 1 और 2 ये थीटा का वैल्यू 90 हो जाता है, यहाँ पर 90 होता है थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू, तो आपको याद रखना है इनका जो है, इसका जो मान निकलेगा वो 0 निकलेगा। लेकिन अगर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, अगर इन दोनों का मान 90 होगा तो इसमें साइन, इस वाली स्थिति में 1 मान आ जाएगा साइन का, क्योंकि आपको पता है साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, तो इसका तो आंसर आपका 0 हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 85। देखिएगा अब क्वेश्चन में क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाए स्क्वायर में कि साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, अगर स्क्वायर में भी दिया है थीटा 1 और थीटा 2 का योग अगर 90 है तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो 1 बनेगा। ठीक है, अगर आप एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे तो हम आपको वो भी बता देंगे अभी। ठीक है, तो हमने देखा साइन 5, यहाँ पर साइन 5 और साइन 85 ये स्क्वायर में है तो इसका मान 1 हो जाएगा, फिर साइन 10 और 80 इसका मान भी 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में है तो 1 और 1 कितना होगा 2। अब देखिएगा इसको बनाते कैसे, ये आपका 2 तो आंसर आ गया। ठीक है, अब जैसे यहां पर लिखा था आपका, क्या लिखा था, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 85। ठीक है, तो हम एक बात बताएं आपको, इस तरीके से ये आगे पीछे ले लेंगे तो साइन स्क्वायर 5 और ये जो 85 वाला है ना, इसे हम cos
5 डिग्री लिख सकते हैं स्क्वायर में, क्योंकि आपका साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। इस तरीके से यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर 10 प्लस में 80 वाले को भी हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। अब आपने एक सर्वसमका पढ़ी होगी, यहाँ पर सर्वसमका आपने पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर 2 निकलेगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा हमने क्या बताया था अभी, अगर टेन का साइन का ये किसी का भी इंटू में 1 है ना, ये इंटू में अगर आपका जो θ1 θ2 90 हो जाता है तो इसमें आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, tan 25 और tan 55, सॉरी tan 55 नहीं हुआ, tan 25 और tan 65, तो ये दोनों मिलकर 90 बनाती हैं, तो इनका मान 1 हो जाएगा। सभी चीज गुणा में है तो गुणा में लिख लेंगे। ठीक है, और इस 60 में ये 3 एक्स्ट्रा में गुणा में है तो वो भी अलग से लिख लेंगे। ठीक, फिर आपका tan 45 और इसको छोड़ेंगे, tan 45 को पहले 35 और 55 जोड़ेंगे तो ये 90 हो जाएगा, तो इसका मान 1, और tan 45 का मान 1 होता ही है, तो इन सब का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा ना, तो 3 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप आसान भाषा में समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, tan 1 tan 2 tan 3 इस तरीके से 89 लिखा है, यहाँ से डॉट डॉट डॉट, यानी कि tan 1 और tan 89 को जोड़ेंगे तो ये 1 होता है, सभी चीज इंटू में है 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद tan 2 और यहाँ पर 88 वाला होता है tan, ठीक है, तो इसका भी 1 होता है। इसी तरीके से आप 1 का कितनी बार भी गुणा कर लें तो आपका जो आंसर आता है रिजल्ट में 1 ही आता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। 2 क्वेश्चन और रह गए, देखिएगा यहाँ पर लिखा है निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो tan 2 इंटू में tan 88, तो आपको पता है tan 2 और tan 88 90 हो जाता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। tan 3 और tan 87 इसका मान भी 90 करेगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। गुणा में है सारी चीजें, और ये लास्ट में भी आप देखिए 43 और 47 ये भी 90 होता है, तो इसका मान भी 1 होगा। लास्ट में आपका tan 45 दिया है, tan 45 का मान भी 1 होता है, तो इन सबका गुणा करेंगे तो आपका 1 ही आने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है tan 10, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है tan 10 tan 15 tan 80 tan 75। देखिएगा अब आपको क्या समझना है, tan 10 और tan 80 इन दोनों को मिलाएंगे, इंटू में लिखा है तो ये tan 90 बनेगा, तो ये tan 90 का मान 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो मतलब ये 90 मिलकर जब भी θ1 और θ2 tan में न मिलते हैं तो ये 1 बनता है। ठीक है, tan 15 और tan 75 1 मिलेंगे तो ये भी 1 बनेगा, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड कर लेना है। ठीक है, 4050 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 0 2 5 बार जाएगा। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 18, फिर 3 7 21, 3 5 15 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर करेंगे 3 से 3 7 21, 3 5 15, फिर करेंगे 3 से भाग, 3 से 25, फिर यहाँ पर 5 बनेगा, यहाँ 5 और 1। ठीक है, तो आपको ये चीज देख लेना है, यहाँ पर जोड़ा किसका नहीं बन रहा है, ये आपका जोड़ा बन गया, इसका 3 का जोड़ा बन गया, ये वाला 3 का जोड़ा बन गया, 1 2 कमी है। ठीक है, अगर मान लेते हैं इस पूरी संख्या में 1 2 और गुणा कर दिया जाए, मान लेते हैं हमारे पास क्या क्या, 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3 और गुणे में 5 गुणे में 5, अगर इतने संख्या हैं, अगर इनका वर्गमूल बनाने के लिए हमें सभी के जोड़ा चाहिए, तो इसमें किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा, एक हमारे पास 2 है, अगर इसमें 1 2 और गुणा कर दिया जाए तो ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि किसी ना किसी संख्या का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो बस हमने 2 का गुणा करना था। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे ये तो पूछा नहीं गया था कि किसका गुणा करना है, तो इतना आ जाने के बाद आपको ये बताना है कि यह जो संख्या बन जाएगी, अब ये मतलब गुणा करने के बाद तो किसका वर्गमूल होगा, तो अब वर्गमूल बताना है तो जल्दी से इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। 2 बार 2 का एक जोड़ा बना तो 1 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 का बना तो यहाँ 3 आ जाएगा, एक और 3 का बना था यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ 5 का बना था ये 5 आ जाएगा। ठीक है ना, सभी का जोड़ा बना था, ये सबके निकाल लिया हमने एक एक। तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 2 3 6 6 3 18 5 90, तो ये 90 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, आपको याद रखना है, इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया, बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न लिखा है, देखिएगा 2 संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 25 और 3 है, उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए, और ये आरआरबी जेई के 2019 के एग्जाम में पूछा है। चलिए इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिएगा,
सबसे पहले थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं इसे। देखो यहाँ पर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करना है हमें, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, बोला है योगफल और अंतर, मतलब योगफल पहला है, मतलब मान लेते दो संख्या है वो x प्लस वाई का योगफल कितना हो जाएगा 25। दोनों संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई का जो अंतर है वो 3 दिया हुआ है, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, उनके वर्गों का अंतर। देखिएगा पूछा क्या है आपसे, x का वर्ग और y का वर्ग, इन दोनों का अंतर पूछा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपसे पूछा है। तो आप एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, एक बार ये प्लस में हो जाएगा x प्लस वाई, और एक बार गुणा में ये x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आपके पास है ना, प्लस वाले का वैल्यू कितना दिया है 25, 25 लिखेंगे, गुणा माइनस वाले का वैल्यू कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, 25 का 3 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 75। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 75। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना। इस तरीके का एग्जाम में अगर प्रश्न बना तो बहुत ही कम समय में आप कर लोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लिखा है 9 की पावर में लिखा है 6 और गुणे 12 की पावर में 4 गुणे 7 की पावर 7 के अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इन गुणनखंडों को सबसे पहले क्या करना है, इन गुणनखंडों को अलग अलग कर लेते हैं। और यहाँ से पहले तो ये चेक करना है कि जैसे ये लिखा था 9 की पावर 6 और यहाँ पर 12 की पावर 4 गुणे में 7 की पावर 7, तो हम क्या करेंगे, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे में 3 लिख सकते हैं, और इसकी पावर 6 है, इसको गुणा में फिर 12 को हम क्या 2 गुणे में 3, 2 गुणे में 2 गुणे में 3, 2 दूने 4 12, और इसकी पावर 4 लिखेंगे, फिर गुणा में 7 की पावर 7। अब हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग करेंगे, तो यहाँ 3 का पावर 6 हो जाएगा, गुणे में 3 का पावर 6, फिर यहाँ गुणा में 2 की पावर, ये देखो ये तीनों के ऊपर 4 पावर है ना, हम क्या करेंगे 2 की पावर 4 और अगला 2 की पावर 4, अगला 3 की पावर 4, फिर गुणे में 7 की पावर 7। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर पहले दो वाला चेक करेंगे, दो वाले का कितना है, दो वाले का 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर कितना हो गया 8, घातें जुड़ जाती हैं समान में, ठीक है, याद करना गुणा में। फिर हमने देखा 3 की पावर 4 यहाँ पर, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, इन सबको जोड़ेंगे तो 3 की पावर कितना होगा 6 6 12 4 16, 3 की पावर हो जाएगा 16, फिर गुणा में 7 की पावर 7, ठीक है। अब हमारे पास इस तरीके से कुछ वैल्यू आ गई है, क्या आ गई है, 2 की पावर में 8 गुणे में 3 की पावर में 16 गुणे में 7 की पावर में 7। अब हमसे पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का योग, मतलब अभाज्य गुणनखंड का योग क्या होगा, तो आपको याद रखना है नीचे लिखा है 2, नीचे लिखा है 3, नीचे लिखा है 7, इनको जोड़ देना बस, आंसर हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 7, तो कितना हो जाएगा, घात से कोई लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है। 2 3 5 और 5 और 7 12, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या है, गुणनखंड को अलग अलग बना लेना है, अलग अलग उनकी घात कर लेनी है, फिर जो आपको अलग अलग गुणनखंड मिलेंगे अभाज्य वाले अभाज्य संख्या उनको आपको जोड़ देना है, ठीक है। आ गया समझ में, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन है अगला वाला। लिखा है 2 की पावर 7 गुणे में 3 की पावर 4 गुणे में 5 की पावर 3 गुणे में 7 के कितने गुणनखंड सम है। तो यहाँ पर सम गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है, तो ये क्वेश्चन आपका बेहतरीन है एग्जाम की दृष्टि से, और इस क्वेश्चन को भी हम बहुत ही कम समय में बनाएंगे, ठीक है। जैसे आपका लिखा है 2 की पावर लिखा है 7 गुणे में 3 की पावर में लिखा है 4 गुणे में 5 की पावर लिखा है 3 और गुणे में लिखा है 7। आपको क्या करना है, सम संख्या पूछा है ना, सम गुणनखंड की संख्या। देखिएगा सम गुणनखंड की संख्या निकालनी है, तो आपको याद रखना जो आपका सम लिखा है यहाँ पर 2 लिखा है ना, 2 की पावर 7 है तो 7 ही लिखेंगे, फिर गुणा में ये सभी क्या है, विषम है, विषम है ना, ये सभी क्या है, सभी विषम है, तो इनकी जो पावर है इनकी पावर में 1 जोड़ना है, ठीक है, इनकी पावर में 1 जोड़ना है, 4 का 1 जोड़ेंगे तो 5 बन जाएगा, फिर गुणा में 5 की पावर 3 है, ये भी विषम है, तो इसकी पावर में भी क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 बन जाएगा, फिर इस 7 की पावर तो 1 माना जाएगा, तो हमें क्या देखा है कि 7 भी क्या होता है, विषम होता है, इसकी पावर में 1 दिया है, इसमें +1 करना पड़ेगा हमें, ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। अब इनका गुणा करेंगे, 7 7 पना 35, 35 दूना 70, 7 चौके 28, ये टोटल जो होगा 280 जो इसका गुणा आ जाएगा, ठीक है, तो ये 280 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, एक बार और करके दिखाएं क्या, चलिए एक बार इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, एक बार और करके दिखा देते हैं, अच्छे से समझ लेना कि यहाँ 2 की पावर लिखा है 7 गुणे में 3 की पावर 4 गुणे में 5 की पावर 3 गुणे में 7, ठीक है, 7 की पावर 1 मान लेते हैं। आपको याद रखना है, जल्दी से देखिएगा, यहाँ पर ये सम है और आपसे सम ही पूछा है, तो सम का जो घात है उतना ही लिखा जाएगा, ठीक है, हमें उतना ही लिख देना है। लेकिन ये 3 5 और 7 ये क्या है, विषम है, तो इनकी जो पावर है 4 है 3 है और 1 है, इनकी पावर में +1 करना है, यानी कि 4 है इसकी पावर +1 करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 5, 5 से गुणा हो जाएगा,
यहाँ 3 दिया हुआ है, 3 से एक पावर ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, 4 से गुणा कर देंगे। 7 की पावर 1 दिया है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 2 से, इन सब का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 280। ठीक है, सबको समझ में आ गया है। इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो क्वेश्चन ही इस तरीके का बनाया जाता है। एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा गया था। आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिएगा इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है 91 गुणे 92 गुणे 93 गुणे डॉट डॉट और 99। तो आपको याद रखना है जब भी कभी एक तो 2 और एक 5, अगर 2 और 5 का गुणा कहीं भी मिल जाए आपको किसी भी सीरीज में अगर गुणा आएगा तो वो इकाई का अंक क्या बनाएगा, 2 5 करके 10 बनेगा, तो इकाई का अंक 0 आएगा। एक चीज बताइएगा आपको, यहाँ पर 91 गुणे में 92 लिखा है, 92 का 2 आ गया, गुणे में 93 हो गया, फिर यहाँ पर 94 होगा, फिर यहाँ पर 95 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डॉट 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 कितना 99 तक गुणा किया गया है। तो हमने देखा यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो आपको ये 2 और 5 अगर मिल गया गुणा में कहीं भी, आपके कितनी बार हो एक इकाई पर लिखा हो आपका 2 और 5, तो आपको क्या करना है, इन सब का जो गुणा आएगा वो लास्ट में कुछ ना कुछ आके लास्ट में एक 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आप है इकाई का अंक पूछा गया है, तो इकाई का अंक जो आएगा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसी तरीके से बनाना है, ज्यादा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा गया था। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा इकाई अंक पर आधारित क्वेश्चन और लिखे हैं। 4 गुणे 38 गुणे 764 गुणे 1256 का इकाई का अंक क्या होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो कभी भी तो आप शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, इसका 4 और इसका 8, 4 8 कितना होगा 32। ठीक है, 32 लिखा है यहाँ पर, फिर गुणा, फिर यहाँ 764 का 4 और यहाँ पर 1256 का 6, तो 4 और 6 का गुणा किया कितना होगा 24। फिर हमें आगे फिर क्या करना है, इनका भी इकाई का अंक 2, इनका 2, इनका 4, इन 2 और 4 का गुणा करेंगे 2 चौके 8, यानी कि हमें पता चल गया इस पूरा अगर इक्वेशन का गुणा करते हम तो इसका जो आंसर आता है वो 8 इसका राइट आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इतना बड़ा जो गुणा करने पर आपका आएगा इकाई का अंक जो आएगा वो 8 ही आएगा। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से करना है, कितनी भी संख्या गुणा में दी गई हो सबका इकाई का अंक उठाते जाना है, गुणा करते जाना है। ठीक है, चलिए बाकी आगे बढ़े अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा है 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात की। सिर्फ गुणनखंड की संख्या पूछी गई है हमसे। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो अभाज्य ना तो सम विषम कुछ नहीं पूछा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है 4200 के गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो एक काम करें, इस 4200 के गुणनखंड करके दिखाएं आपको। तो यहाँ पर साइड में कर लेते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा साइड में इसके गुणनखंड कर लेंगे हम। 4200 लिखा है, 4200 लिखेंगे। चलिए 2 से पहले डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे तो ये बनेगा 2100, फिर 2 से भाग करेंगे तो ये 10 0 5 1050 बन जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 10, 2 दूना 4, 2 5 10, 525। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये 3 से डिवाइड कर दें, 3 एकम 3, 2 22, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से कर दें, 3 से तो कटेगा नहीं, यहाँ पर एक बार चेक करेंगे। चलिए 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 15 हो जाएगा और 2 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से करें, 5 से 7 बन जाएगा और यहाँ पर फिर 7 से 1। तो हमने देखा यहाँ पर 2 का कितनी बार है, यहाँ पर जो आया है 2 की पावर 3 लिखेंगे इसे, 3 एक बार है तो 3 की पावर 1 लिख देंगे, 5 आपका 2 बार दिया हुआ है तो 5 की पावर 2 लिख देंगे, और 7 आपका 1 बार दिया है तो 7 की पावर 1 लिखेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनकी गुणनखंड की संख्या पूछी है तो संख्या के लिए क्या करते हैं, जो आपकी इनकी पावर दी है ना, सभी की पावर दी है उनमें 1 जोड़ के गुणा करना पड़ता है। तो अगर हम बात करेंगे 3 का अगला संख्या क्या आ जाएगा 4, फिर आपका यहाँ पर 1 दिया हुआ है, इनका 1 अगला क्या बनेगा 2, ऐसे ही 2 दिया है, इसका अगला क्या बनेगा 3, ऐसे ही यहाँ पर 1 दिया है, इसका 1 का आगे क्या हो जाएगा 1 जोड़ेंगे तो 2, यानी कि सभी की पावर में हमने क्या कर दिया +1 +1 +1 और +1, मतलब सभी की पावर में 1 जोड़ दिया। अब जो बना उनका गुणा कर देना है बस, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 दूना 48, 48 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, इस तरीके से आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा है 1373 की घात में 36 माइनस 1442 की घात में 20 का एकक अंक क्या है। एकक अंक का मतलब है यूनिट डिजिट या इकाई का अंक पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी दिया जाए तो यहाँ पर ये दिया है ना 1373, यहाँ से आपको 3 लेना है। ठीक है, यहाँ से आपको 3 लेना है और इसकी पावर कितना दिया है 36, 36 की पावर में अब हमें अपनी तरफ से 4 से भाग कर देना है। ठीक है, फिर माइनस क्या करना है, यहाँ लिखा है 1442, इसमें 2 लेना है इसको, इसका लास्ट, और 20 दिया है, 20 की बटा में हमें 4 से भाग देना है हमेशा।
आपको याद रखना है इसकी 4 से भाग करना है, 4 9 36, 9 बार चला जाएगा। तो आपको शेषफल लेना है, शेषफल यहाँ पर कुछ नहीं है, देखिएगा 3 की पावर शेषफल कितना, कुछ नहीं बचेगा। अगर हम 36 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 9 36 हो जाएगा और शेषफल कुछ नहीं आएगा। जब तक आपका शेषफल 1 आएगा तो 1 लेंगे हाथ में, 2 आएगा तो 2 लेंगे, 3 आएगा तो 3 लेंगे। जब 0 शेषफल आएगा तो उस स्थिति में आपको 4 घात लगा देनी है, यानी कि 4 का 4 9 36, इसमें कोई शेषफल नहीं आ रहा है तो इस स्थिति में 4 लिखना है इसके पावर में, ठीक है। और ऐसे 4 पंचे 20, ये पूरा कट जाएगा तो 2 की पावर में 0 तो आएगा नहीं, तो हमें इसको 4 लिख लेना है, ठीक है। अब 3 की पावर 4 करेंगे तो ये 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 हो जाएगा। माइनस 2 की पावर 4 करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। अब हमें देखना है 81 में से 16 घटाएंगे कितना बनेगा, 11 में से 6 गया 5 बना और ये 6 बना, यानी कि 65 बना। 65 का मतलब क्या है, हमसे इकाई का अंक पूछा है 1, यानी कि इकाई का अंक कितना है 5। 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, ठीक है। ये ELP के एग्जाम में और CBT 2 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है यूनिट डिजिट पर जो क्वेश्चन है वो जरूर आता है, आपको याद रख लेना है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, आपको याद रखना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको करना है क्वेश्चन को। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, अब ये गुणनखंड पर आधारित क्वेश्चन लिखा है। 2 की पावर 8 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 3, 7 की पावर 5 के कितने गुणक सम संख्या है। अच्छा, यहाँ सम पूछा है, देखिएगा बहुत ही आसान से बनाएंगे। 2 की पावर 8 गुणे में 3 की पावर 2 गुणे में 5 की पावर 3 गुणे में 7 की पावर 5। जब भी आपसे सम पूछा जाए, क्या पूछा जाए, सम, तो सम वाली स्थिति में जो सम है उसका घात तो उतना ही लिया जाता है, तो 8 ही लिखेंगे। लेकिन जो आपके विषम हैं ये तीनों, इनकी पावर में जो दिया होगा उनमें 1 जोड़ के गुणा करना है। तो 2, अगर विषम 3 है, 5 7 है ना, 2 की पावर 3 की पावर 2 है तो इसमें 1 घात जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना 3 हो जाएगा, तो इसका गुणा करेंगे। फिर 5 की पावर में 3 दिया हुआ है तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे घात, 3 और 1 4 हो जाएगा। फिर आपका 7 की पावर 5 है, 5 की पावर में भी 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। अब इन सबको गुणा करें एक बार, तो 8 तिया 24 और देखिएगा 8 तिया 24 और 6 चौके 24, यानी कि 24 गुणे 24 आपको पता है कितना होता है, 24 का वर्ग या 24 गुणे 24 कितना होता है, 576 होता है। तो 576 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, लिखा है 2 की पावर 9 गुणे में 3 की पावर 5 गुणे में 5 की पावर 4 गुणे में 7 की पावर 6 की कितने गुणक विषम संख्याएं हैं, ठीक है। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, अब ये क्या है, विषम पर आधारित पूछा है, विषम गुणांक पूछा है, तो देखिएगा इसको बनाएंगे कैसे। देखिए, आपको अगर विषम पूछा जाए, देखिएगा यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 9 गुणे में 3 की पावर 5 गुणे में 5 की पावर 4 गुणे में 7 की पावर 6। अगर आपसे क्या पूछा है, विषम पूछा है, तो इस सम से तो कोई लेना देना नहीं है, सम को तो हटा देना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसकी जो पावर दी होगी विषम की उसकी पावर में +1 करना है। तो 3 की पावर 5 था, +1 करेंगे 6 हो जाएगा, गुणा करेंगे 5 की पावर 4 था, प्लस में 1 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 5। फिर गुणा करेंगे 7 की पावर 6 था, +1 करेंगे तो 6 और 1 7 हो जाएगा। अब इसमें गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, 30 7 21, ये 210 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, इसका विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी बच्चा नया जुड़ा है, जिसने भी वीडियो को देखा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और 5 भाग से 21 कम है संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ऐसा लिखा है जिससे मान